सरकार को जो ये ज़मीन की मांग है, जो 70-75 साल 80 साल से किसान इस ज़मीन को जोत रहा है, तो उसका हक होना चाहिए, उसको पट्टे देना चाहिए सरकार को। और सरकार ये ना समझे, जब भी अगर किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, और किसान भूमि को क्या समझता है, अपनी माँ मानता है किसान, और अगर माँ पर हमला होता है तो किसान चुप नहीं बैठेगा, ये महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। और जब भी जरूरत पड़ी है, ये नारी शक्ति सड़कों पे उतरी है, और जब भी नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है तब अपना हक लेकर के हम वापस हमारे घर गए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी माँ को छीनने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, जो ज़मीन है वो हमारी है। तो हमें इनका पट्टा देना चाहिए सरकार को आकर के, और ये करना चाहिए। प्रशासन मजबूर है तो प्रशासन को भी ये कह देना चाहिए कि यहाँ जो आज हुआ, महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई, वो महिलाएं छोड़ेंगी नहीं। तो प्रशासन को, सरकार को चेताना चाहिए, और ये नींद से उठ करके पट्टे देने चाहिए जो जोत रहे हैं उसी को। यही बात मैं कहते हुए मेरी बात समाप्त करती हूँ। सरकार को जो ये ज़मीन की मांग है, जो 70-75 साल 80 साल से किसान इस ज़मीन को जोत रहा है, तो उसका हक होना चाहिए, उसको पट्टे देना चाहिए सरकार को। और सरकार ये ना समझे, जब भी अगर किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है, और किसान भूमि को क्या समझता है, अपनी माँ मानता है किसान, और अगर माँ पर हमला होता है तो किसान चुप नहीं बैठेगा, ये महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। और जब भी जरूरत पड़ी है, ये नारी शक्ति सड़कों पे उतरी है, और जब भी नारी शक्ति सड़कों पर उतरी है तब अपना हक लेकर के हम वापस हमारे घर गए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी माँ को छीनने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है, जो ज़मीन है वो हमारी है। तो हमें इनका पट्टा देना चाहिए सरकार को आकर के, और ये करना चाहिए। प्रशासन मजबूर है तो प्रशासन को भी ये कह देना चाहिए कि यहाँ जो आज हुआ, महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई, वो महिलाएं छोड़ेंगी नहीं। तो प्रशासन को, सरकार को चेताना चाहिए, और ये नींद से उठ करके पट्टे देने चाहिए जो जोत रहे हैं उसी को। यही बात मैं कहते हुए मेरी बात समाप्त करती हूँ।